हे गाइस, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड किंज प्रो। मैं हूं लोकेश कपूर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर एक नो कोड एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप बिना कोड किए ही अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। इसमें अच्छी खासी यूज़र सिक्योरिटी मिल जाती है। काफ़ी अच्छा आपको डेटाबेस इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, चाहे वो सुपरबेस हो, माई हो, पोस्टग्रेस हो, या फिर आपके पास आपका नोशन हो, monday.com हो, और या फिर एयरटेबल ही क्यों ना हो, तो आप उसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर जिनके मैंने नाम लिए, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपके पास काफ़ी डेटाबेसेस होते हैं अपने टीम से रिलेटेड, तो आप इंटरनल एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उनका यूज़ करके आप काफ़ी तरह की अच्छी एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। अगर आपने नो लोको यूज़ किया हो जिसमें आपको एयरटेबल का काफ़ी तगड़ा इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, तो इसी तरह से आपको सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिल जाता है इसमें। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि आज आपको ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आपके पास जो ऑटोमेशंस हैं इसमें वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको इनबिल्ट ऑटोमेशंस वर्क फ्लोज के रूप में देखने को मिल जाते हैं। आपको जो नो लोको है उसमें आपको जो इंटीग्रेशंस है उसमें ऑटोमेशंस तो देखने को मिलते हैं लेकिन वर्क फ्लोज नहीं देखने को मिलते हैं। यानी कि जो वर्क फ्लोज का मतलब है 1 बाय 1, है ना, कि नोड बाय नोड जो चलते हैं। एयरटेबल में भी आपको देखने को मिलते हैं कि अगर आपका नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो ये हो, उसके बाद ये हो। लेकिन जो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है, इसमें आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, एलएम्स को यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से एन टाइप के वर्क फ्लोज देखने को मिलते हैं। तो आपको एक अलग से एप्लीकेशन नहीं यूज़ करनी पड़ती, चाहे वो एन हो, make.com हो, या फिर ज़ेपियर ही क्यों ना हो। एज ए बैकएंड आपको एआई अगर ऐप बनानी है तो उसको यूज़ करने के लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही अच्छे खासी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। चाहे वो एआई कंटेंट जनरेटर हो, एआई प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कंटेंट जनरेट करना हो, प्रॉम्प्ट्स के थ्रू इमेजेस जनरेट करना हो, या फिर वीडियोज़ ही क्यों ना जनरेट करना हो, आप इजीली उसको ड्राइव में सेव करवा के रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं थ्रू एन आई फ्रेम और समथिंग। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा यूआई है। एक्शन बटन्स आपको देखने को मिलते हैं, कंडीशंस देखने को मिलती हैं, और काफ़ी अच्छा रोबस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे आपको इंटरप्राइज सिक्योरिटी देखने को मिलती है। इसकी प्राइसिंग जो है वो आप अगर एक नए यूज़र हैं या फिर सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ट्रायल या फिर जो फर्स्ट आपका जो प्लान है, स्टार्टर प्लान, वो आप चूज़ कर सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग के बारे में हम लोग लास्ट में बात करने ही वाले हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो गाइज़ देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुका हूँ और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ दें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टैब्स देखने को मिलते हैं, ऐप्स, डैशबोर्ड, डेटाबेसेस, वर्कफ्लोस और इंटीग्रेशंस का। सारे ही टैब्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हर एक के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और किस तरह से यूटिलाइज़ करना है वो भी देखेंगे। तो पहले तो तरीके हैं ऐप्स को बनाने के 3: स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और जनरेट विद एआई। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट और जनरेट विद एआई जो है वो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी आइडियाज़ हैं तो आप स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक मतलब टेबल का स्कीमा सब कुछ बनाना पड़ेगा, फील्ड्स ऐड करनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्पलेट अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। पोर्टल, इंटरनल टूल्स, डैशबोर्ड्स, CRMs, मार्केट प्लेसेस, हर एक जो कैटेगरी है उसमें आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट देखने को मिलते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, ठीक है, CRMs में पार्टनर पोर्टल, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, डैशबोर्ड्स में इन्वेस्टर पोर्टल, कस्टमर फीडबैक, वेंडर मैनेजमेंट, इस तरह के डायरेक्टरीज़ में, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, सेल्स डैशबोर्ड, सेल्स वेबसाइट, रिलीज नोट्स, क्लीन लैंडिंग पेज, इस तरह के कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी पहले तो देख लेते हैं कि एआई में क्या है। एआई में आपको चूज़ करने को बोल रहा है कि क्लाइंट पोर्टल, इंटरनेट टूल, डायरेक्टरी या फिर मेंबरशिप प्लेटफॉर्म, किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना है चूज़ करेंगे। उसके बाद सजेस्ट करेगा आपको एक प्रॉम्प्ट, आपको अच्छा नहीं लगता आप रीसजेस्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और सजेस्ट करता रहेगा, ठीक है, कि डायरेक्टरी ऑफ इंडिपेंडेंट कॉफ़ी रोस्टरी शॉप्स, इंटरनल टूल फॉर मार्केटिंग टीम्स टू मैनेज कोलैबोरेशंस विद इन्फ्लुएंसर्स ऑन मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स। इस तरह से आपको कुछ सजेस्ट करेगा प्रॉम्प्ट और फिर आप प्रीव्यू कर सकते हैं आप ऐप को या फिर प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो काफ़ी अच्छा तरीका है। AI का भी यूज़ करके आप बना सकते हैं और बाकी टेम्पलेट्स का यूज़ करके भी आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं इंटरनल टूल्स में, ठीक है, और कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय डायरेक्टरी वाला हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं कि डायरेक्टरी कैसी लगेगी। इस तरह से नॉन लॉग्ड इन यूज़र में इस तरह से दिखेगा। लॉगिन कर लेंगे तो कोई भी अकाउंट ले लेते हैं तो इस तरह से ये हमें दिखाई देगा ऐप, ठीक है। डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इंटरनली आपके, और ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। क्लिक करेंगे तो मेंबर का आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। एडिट कर सकते हैं इसको यहाँ से पॉपअप में, ठीक है। आप अपनी खुद की प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो माई प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। सबमिट एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी टू यूज़ एंड इजी टू नेविगेट यहाँ पे कुछ ऐप बन जाती है। नेव बार को आप एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं वेरी इजीली। तो चलिए इसी को यूज़ करके देखते हैं। यूज़ टेम्पलेट में चले जाएंगे। साइड आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस व्यू में क्लिक करके देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। कई बार होता है कि यहाँ पे आपको पूछता है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर आपको मतलब इसी ऐप में जो इनबिल्ट है वही रखना है। तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड में, फिर से डेटाबेस क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये नया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। जो 2 हैं वो बाकी इन दोनों ऐप्स के हैं और ये हमने जो भी क्रिएट किया उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये व्यू के बारे में क्या है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी हम जो है ये इसके इंटरफेस व्यू में है। उसके बाद हम लोग का एक डेटा व्यू आता है, जैसे हम लोग डेटाबेस देखते हैं अपना, और उसमें क्या क्या एंट्रीज़ हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं, ठीक है, और क्या क्या टेबल्स हैं। जैसे कि ये यहाँ पर 4 टेबल है इस समय, और ये हम लोग का जो है डेटाबेस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया गया। और हम लोग कोई और डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एयरटेबल हो, नोशन हो, गूगल शीट हो, स्मार्ट स्यूट हो, एग्जानो हो, monday.com हो, सुबेस हो, हबस्पॉट हो, कोडा हो, क्लिकअप हो। कोडा पेज बिल्डर प्लेटफॉर्म है आई गेस, और एसक्यूएल हो, रेस्ट एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो ये एयरटेबल, नोशन, अगर आप इंटरनल टूल्स क्रिएट करते हैं तो काफ़ी काम में आते हैं उसके, क्योंकि ये दोनों ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं। अब यहाँ पे है हमारा यूज़र्स का डेटाबेस, ठीक है। ये हम लोग का डमी डेटाबेस है जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने क्रिएट किया हमारे लिए ऐप को देखने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए। ऊपर से आप जब भी ऐप के व्यू में होते हैं तो आप यहाँ से प्रीव्यू एज करते हैं तो ये जितने भी यूज़र हैं ये सारे के सारे यूज़र यहीं से आ रहे हैं। ये जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, ये रिवर OE आप देख पा रहे हैं @example.com, और ये देखिए आप रिवर OE @example, सारे के सारे एंट्रीज यहीं से आ रही हैं, ठीक है। तो यूज़र के ग्रुप्स बने हुए हैं, डेटा रिस्ट्रिक्शंस के ऑप्शंस हैं, नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस हैं आपके पास, वन टाइम कोड जनरेट करने के, ऑटोमेटिकली सेंड इन्विटेशन ईमेल व्हेन यूज़र इज़ क्रिएटेड, तो आप सेट टू इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे कोई रजिस्टर करेगा तो आप उसको एक इन्विटेशन ईमेल सेंड कर पाएंगे। इस तरह से आप टेम्पलेट्स को मैच कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली ही, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है लॉगिन का, ठीक है, जो कि अभी इनेबल्ड है। ऑथेंटिकेशन मेथड सेट कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल साइन इन यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट लॉगिन लिंक यूज़ कर सकते हैं। सिंगल साइन ऑन जो है वो हालांकि एंटरप्राइज जो प्लान है इसका उसके में ही आपको मिलता है। साइनअप का जो फीचर है उसमें भी आपको डोमेन रिस्ट्रिक्टेड ओनली स्पेसिफाइड ईमेल डोमेन्स कैन साइनअप में भी आपको चाहिए बिजनेस प्लान। बाकी एनीवन कैन साइनअप आप यूज़ कर सकते हैं या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरनल टूल्स है और आप खुद यूज़र डेटाबेस को मैनिपुलेट करके बैकएंड से ही अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको डिसेबल रख सकते हैं। ऑनबोर्डिंग फ्लोज देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी में आपको लॉग यूज़र आउट इन एवरी 90 डेज़ जो सेशन है एक तरह से उसका है ये डेटा कि कितने देर तक सेशन आपका जो है वो सेव रहेगा, उसके बाद आपका जो सेशन है वो डाई हो जाएगा। बाकी आ जाते हैं हम अपने डेटा पे। ये हम लोग का डेटाबेस था, ठीक है।
आप यहाँ से क्लिक करके फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो इट लुक्स मोर लाइक एयरटेबल। एयरटेबल में भी आप कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आप जब फील्ड्स को मैनेज करते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि एयरटेबल से इंटीग्रेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सॉफ्टवेयर का डेटाबेस है वो ऑलरेडी आपको सारे फीचर्स दे देता है और एक अच्छा इंटीग्रेशन देता है। तो क्योंकि एयरटेबल में भी आपको वही सेम चीज़ें हैं, डेटा है, इंटरफेस है, ऑटोमेशंस है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में मिल रही हैं ऑलरेडी विद मच मोर बेटर वर्क फ्लोस मैनेजमेंट। तो आपको कहीं से कुछ नया करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हम लोग अपने ऐप्स के ऊपर पहले तो, ठीक है। और ये हम लोगों की जो थी एप्लीकेशन वो ये रही इंटरफेस। ये हम लोग का UI है एप्लीकेशन का, ठीक है। इसमें ये पेजेस हैं जो हम क्रिएट किए हुए हैं या फिर हमारे टेम्पलेट हैं जो हमें दिए हैं। और ये थीम है, थीम की सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा आपको फ़ॉन्ट चाहिए। ये राजधानी फ़ॉन्ट मेरे को काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। बॉडी में भी जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर देते हैं, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। फिर थीम में जाते हैं वापस से, और जो स्टाइल्स है वो आप चेंज कर सकते हैं। अभी जो है राउंडनेस बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एलिमेंट पे, हम इसकी राउंडनेस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। हर एक चीज़ पे देख पा रहे होंगे आप, एक कार्ड पे जो राउंडनेस है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। ये ओवरऑल हर एक एलिमेंट्स के लिए फिर जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है बढ़ जाती है ऑलरेडी, क्योंकि ये ग्लोबल स्टाइलिंग है। अगर आप किसी पे क्लिक करेंगे तो जैसे लिस्ट व्यू है ना, तो उसमें आपको यहाँ पे स्टाइल अलग से दे रखा है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल में जाऊँगा तो ये जो ब्लॉक है इसकी स्टाइलिंग यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, बट ये जो है ग्लोबल स्टाइल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूँ तो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगी, ये ओवरराइड हो जाएगी हमारे ग्लोबल से। तो बेटर ये है कि आप यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करें, और जो भी चेंज करना है वो यहाँ पे थीम सेटिंग्स में जाके चेंज करें, ताकि जो सारी सेटिंग्स हैं आपकी यूनिफॉर्मली अप्लाई हों, कंसिस्टेंट रहें थ्रू आउट पेजेस, और आपको कोई भी इशू ना हो इन टर्म्स ऑफ UI एंड UX डिज़ाइन। फिर आता है हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड, ये पेजेस ही हैं हमारे, ठीक है। यहाँ आप सेट कर सकते हैं लोगों का हॉरिजॉन्टली, लिंक्स कौन कौन सी आपको ऐड करनी है, हायरार्की ट्री ऐड करनी है, लिंक्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। पेज है, कैटेगरी है, कोई एक्सटर्नल URL है जो आपको ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी में भी आप ऐड कर सकते हैं। बटन्स में आपको आइकन शो करना है कि नहीं करना है, ये सबमिट बटन, सबमिट एक्सपेंसेस जो बटन है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर यूज़र मेनू आपको दिख जाता है, ये आपका जो अकाउंट सेटिंग्स है उसमें आएंगी, ठीक है। फिर साइन आउट का ऑप्शन आ जाएगा उसमें। तो ये था हम लोग का हेडर जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। फिर ये हम लोग का मेन व्यू है, ठीक है। जब इसको क्लिक करेंगे आप तो आप देख पाएंगे इसमें ब्लॉक्स हैं। तो ये हम लोग का एक ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक। आप और भी ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लिस्ट ब्लॉक, ग्रिड ब्लॉक, टेबल ब्लॉक, आइटम डिटेल, जो डेटा है वो आपका डेटा बेसिस से आ जाएगा। और बाकी आप जो ब्लॉक्स टाइप्स हैं यहीं से ऐड कर सकते हैं। पेमेंट्स का ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स से रिलेटेड जो ब्लॉक्स है वो ऐड कर सकते हैं, आइटम डिटेल्स रिलेटेड ब्लॉक्स, टेबल से रिलेटेड, इनबॉक्स से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि ये ट्रायल प्रो में अवेलेबल है। कैनवन से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल क्रिएट कर रहे हैं तो डेटाबेसेस के थ्रू, ठीक है। ये चार्ट्स का ब्लॉक, डैशबोर्ड्स का व्यू बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्रिएट करने के लिए, मैप व्यू ऐड करने के लिए, सारे के सारे ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जस्ट लाइक एलिमेंटर आपको ब्लॉक्स विजेट्स देता है, वैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्लॉक्स मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ऑलरेडी ब्लॉक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाता है कि किस तरह का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल कार्ड इस तरह का। मैं लिस्ट व्यू में जाऊँगा, इसको क्लिक करके तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आ चुका है लिस्ट व्यू में, ठीक। इससे पहले था ये हॉरिजॉन्टल कार्ड में, इसको आप टेबल व्यू में भी कर सकते हैं इस तरह से। कुछ सेटिंग्स जो होती हैं वो हर बार रीसेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब भी आप किसी व्यू में चेंज करते हैं। तो वापस से इसको मैं हॉरिजॉन्टल कार्ड में ही कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो सेटिंग्स थी वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि जब भी हमने ब्लॉक टाइप चेंज किया तो कुछ सेटिंग्स जो है वो रीसेट हो चुकी थी। तो इसमें आपको कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सोर्स तो आपको सेट करनी है, जो भी सोर्स है, टेबल वगैरह जो भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं कि क्या अगर ये हो उसी में से वही रिकॉर्ड शो करने हैं कि नहीं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स शो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशनल फिल्टर्स आदि सेट कर सकते हैं।
कंटेंट में आपको क्या ऐड करना है, टाइटल में, सब टाइटल में जहाँ पे लिख के आ रहा है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट किस तरह का रखना है, कार्ड की विड्थ क्या रहेगी, कंटेंट का अलाइनमेंट कैसा रहेगा, आइटम फील्ड्स कौन कौन सी रहेंगी, सर्च बार आपको ऐड करना है या फिर नहीं करना है इस तरह से, ठीक है। तो वो आप लगा सकते हैं। उसमें भी फ़िल्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, शो एज ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक्शंस में आप टॉप जो बार है उसमें बटन ऐड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। रन कस्टम फ्लो का जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ना, तो इसको रिमूव कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। आइटम बटन्स में भी आप जैसे हर एक आइटम के लिए एक बटन ऐड कर सकते हैं। शो ऑन होवर ओनली किया, ठीक है, लेकिन बटन ऐड ही नहीं किया, तो अब इसको ऐड कर देते हैं। सो ओपन यूआरएल, तो ईमेल ओपन सेम टैब, ठीक है। आप देख सकते हैं सब पे आ चुका है। हालांकि ये जब शो ऑन होवर ओनली में क्लिक कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, हो सकता है ये प्रीव्यू में दिखे। ये बात चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये शायद ऐसे में होगा ओपन, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। आइकॉन भी सेट कर सकते हैं और मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चाहे तो आप इसको भी हटा सकते हैं, जस्ट लाइक रिमूव कर सकते हैं। आइटम पे अगर आप क्लिक करते हैं किसी भी इस मतलब व्यू में 5 आइटम है, जैसे कि अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो क्या एक्शन होगा वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ओपन डिटेल्स का जो इसका सिंगल पेज व्यू होगा वो ओपन होगा, या फिर स्क्रॉल कहीं हो जाएगा पेज में ही, या फिर कोई स्पेसिफिक यूआरएल ओपन करवाना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। स्टाइलिंग में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से कंट्रोल कीजिए ना कि यहाँ से। हालांकि आप काफ़ी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहाँ से करें और ऐसी कोई स्टाइलिंग ना चेंज करें जो कि ग्लोबली आपको इन डिफरेंस शो कर सके, ठीक है। तो ये विजिबिलिटी है कि जो ये ब्लॉक है किसको दिखाई देगा, तो आप सेट कर सकते हैं कि जो विजिटर्स हैं उनको ये ब्लॉक ना दिखाई दे, या फिर सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र को, या फिर लॉग्ड इन यूज़र्स को ना दिखाई दे ऐसा कुछ, या फिर आप कोई ऐसा सेक्शन बनाना चाहते हैं सिर्फ विजिटर्स के लिए हो तो आप विजिटर्स को दिखा दें और लॉग इन यूज़र्स को ना दिखाएं, या फिर कोई ऐसा सेक्शन हो जो सिर्फ लॉग इन यूज़र्स के लिए हो तो विजिटर्स को ना दिखाई दे। तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइस विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हैं कि मोबाइल पर ना दिखे, सिर्फ डेस्कटॉप पर दिखे, या फिर सिर्फ मोबाइल पर ही दिखे, डेस्कटॉप पर ना दिखे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या फिर टैबलेट पर हाइड हो जाए कुछ भी। तो ये था हमारा मतलब कंटेंट को किस तरह से शो करना है और किस तरह से नहीं, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं कि कुछ एक्शंस बटन के बारे में भी। जैसे कि यहाँ पे मैं कंटेंट में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक्शंस में टॉप बार में या फिर आइटम में एक बटन दे देते हैं कि एडिट द रिकॉर्ड, ठीक है, ये एडिट का। और अभी जैसे मैं इसको पहले तो प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, लेकिन इसमें कोई आइटम नहीं आ रहा, तो इसमें हमको फील्ड्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये इस रिकॉर्ड से रिलेटेड जो है वो डेटाबेस से आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका सॉफ्टवेयर का था, ठीक है, और यहाँ आपको बायो, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट है ना, तो ये देखिए आप, ये सारी यहीं से आ रही है, बायो, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप शो और हाइड कर सकते हैं बेसिकली कि क्या क्या चीज़ आप फॉर्म में एडिट के ऑप्शन में रखना चाहते हैं, क्या क्या यूज़र एडिट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल बायो, ईमेल, ठीक है, एम्प्लॉई नेम, फ़ोटो, ठीक है, टाइटल, इंटरेस्ट, ठीक है, होम एड्रेस, जॉब टाइटल नहीं, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें वो अपडेट कर सकते हैं। तो अब इसको हम इसको प्रीव्यू करते हैं फिर से। तो प्रीव्यू जब भी आप करेंगे तो आपको फिर से वापस से प्रीव्यू करना पड़ेगा सो दैट डेटा जो है आपका इंटैक्ट रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स फॉर्मुलेट हो चुकी है और जो भी डेटा था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ भी चुका है काफ़ी कुछ, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड है एम्प्लॉई से।
देख सकते हैं काफ़ी अच्छे एनिमेशन के साथ आता है, काफ़ी फास्ट भी है। फ़ोटो भी आप चेंज कर सकते हैं हटा के, और जो आपकी डिटेल्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं और वो इंस्टेंटली अपडेट हो भी जाएंगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो है वो वर्क फ्लोज एंड ऑटोमेशंस कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वह तो हम आ जाते हैं अपने होम पे। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं वर्क फ्लोज में। ठीक, और यहाँ पे एक क्रिएट कर देते हैं वर्क फ्लो, और इसमें चूज़ कर देते हैं सॉफ्टवेयर एप्स, हाँ, या फिर यूज़ कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डेटाबेस व्हेन रिकॉर्ड इज एडेड। ठीक, अब ये हमारा एक वर्क फ्लो है, इसमें जो हम लोग अकाउंट चूज़ कर लेंगे कौन सा है सॉफ्टवेयर डेटाबेस का। फिर यहाँ पे हम अभी इसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉय वाले में, तो इसको क्लिक कर देंगे कौन से टेबल में, एम्प्लॉय डायरेक्टरी में। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, टेस्ट कर लेंगे तो ये आपका जो पेलोड है, जितना डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, रिसेंट वाले का एग्जीक्यूशन। ठीक, तो हमारा ये ट्रिगर है जो वो सेटअप हो चुका है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड ऐड होता है तो एक ईमेल चली जाए। ठीक है, तो नॉर्मल सा है, तो जैसे ही रिकॉर्ड ऐड होगा आप सेट कर सकते हैं क्या क्या है आपको चाहिए। जो भी रिकॉर्ड ऐड हुआ था उससे आप डेटा यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं इस तरह से। आपको उसके लिए @@ यूज़ करना है, और फिर यहाँ से रिकॉर्ड एडेड, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लेना चाहता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ कि न्यू रिकॉर्ड एडेड नेम। ठीक है, इस तरह से मैं अपना बॉडी सेट कर लूँगा, सब्जेक्ट सेट कर लूँगा, CC BCC और रिप्लाई टू सेट करके अपना इसको कंटिन्यू कर दूँगा, उसको टेस्ट करूँगा। तो जैसे ही नया रिकॉर्ड ऐड होगा तो ये रन करेगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपके पास और सारे ऑप्शन जैसे एंथ्रोपिक हो गया, OpenAI हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं राइट का यूज़ करता हूँ, आपको इसमें कनेक्ट करनी पड़ेगी अपनी OpenAI की। ठीक है, एक्सेस की जो API की होती है वो आपको OpenAI का कंसोल पे जाना है, और वहाँ से नया की क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद जिस तरह से हमने सेंड ईमेल पे यहाँ पे डेटा रिट्रीव किया था, वैसे ही हम इसमें रिट्रीव करेंगे और एक प्रॉम्प्ट दे देंगे कि ये डेटा था, इसके लिए मुझे एक अच्छा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। जैसे कि अब यहाँ पे ऐड करने वाला जो पॉपअप था उसमें यहाँ पे जैसे आप ऐड करने का भी एक पॉपअप डाल सकते हैं, जैसे हमने एडिट का लगाया है। मैं एक्शंस में जाऊँगा टॉप बार में। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड जैसे ये है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसमें भी फील्ड्स हैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बहुत ही बेसिक सी फील्ड्स, फ़ोटो। ठीक है, टाइटल, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें बायो का भी एक फील्ड होना चाहिए था। ठीक है, ये बायो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, ईमेल। ठीक है, ये सब मैंने डाल दिए, लेकिन बायो मैंने नहीं डाला है जानबूझ के, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे ये अब हम ऐड करेंगे रिकॉर्ड, ठीक है, ये सारी की सारी फील्ड्स ऐड करेंगे, और ये जब हम लोग क्लिक करेंगे ऐड पे तो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा, राइट। और जहाँ पे हम लोग ये फ्लो बनाया है, इसमें जैसे ही वो रिकॉर्ड ऐड होगा हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा फ्लो, क्योंकि एज ए ट्रिगर यूज़ हो रहा है। अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने इस फॉर्म में रखी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जिसको हम @ करके रिट्रीव कर पाएंगे, तो ये उसी फॉर्म से आएंगी। अब बायो हमने नहीं डाला, क्योंकि हम जो बायो है यहाँ से लिखवाएंगे। हम इसको बताएंगे कि हमने जैसे इसमें हमने यूज़ किया वैसे हमने इसमें लिख देंगे प्रॉम्प्ट में कि ये हमारी डिटेल्स है एम्प्लॉय की, और उसके लिए एक बायो जनरेट कर दो। तो फिर यहाँ से जो बायो जनरेट होगा उसको हम अपने रिकॉर्ड की बायो फील्ड में अपडेट करवा लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बायो होगा वो सेट हो जाएगा, इसलिए हमने बायो वहाँ पे नहीं रखा। तो इस तरह का आप मतलब कुछ यूज़ कर सकते हैं। इससे एक एग्जांपल था कि क्या है, आप इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, और यहाँ से नहीं तो आप N10 का यूज़ करके भी कर सकते हैं बेसिकली।
जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नोड में सारी डिटेल्स आ जाती हैं। जब क्रिएट होगा रिकॉर्ड, ठीक है, तो क्रिएट एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है, ट्रिगर भी है यहाँ पे 2 ऑन क्रिएटेड रिकॉर्ड्स, ऑन अपडेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये एक्शंस ट्रिगर्स के अकॉर्डिंग आप पूरा सेट कर सकते हैं। ये हमारे डेटा बेसिस हैं, लोड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये लेटेस्ट डेटाबेस जो हमने भी क्रिएट किया, एम्प्लॉय डायरेक्टरी बाय सॉफ्टवेयर, टेबल जो है हमारी एम्प्लॉय डायरेक्टरी हो जाएगी, ट्रिगर ऑन क्रिएटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। और स्टार्ट पोलिंग फ्रॉम सेलेक्ट डेट एंड टाइम, तो पोलिंग भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अपना चैट जीपीटी लगा सकते हैं, है ना, ओपन एआई, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक एलएम भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, एआई एजेंट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ करके जो डेटा आपका इसमें आएगा उसको आप इस पर ले जाके कंटेंट लिखवा के अपडेट करवा सकते हैं। फिर आपका जो रिकॉर्ड होगा वापस से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का डेडिकेटेड नोड देखने को मिल जाता है, जो कि आपको नो लोको वगैरह में नहीं मिलता, जो कि उसमें ग्राफ एपीआई यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा ही रहता है, आपको खुद से कुछ भी मतलब रीड आउट नहीं करना पड़ता कि कैसे आपको सेटअप करना है HTTP रिक्वेस्ट, ये सब। तो काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन देखने को मिलता है बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा आपके लिए है, अगर आप अच्छा ऐप बनाना चाहते हैं इस तरह का, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, ठीक है, कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल से, इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं या फिर फेसबुक के हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी और अच्छे वीडियो बना के लाता रहूँगा आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।